मैं श्री कृष्ण शास्त्री जी महाराज आप सभी सनातनियों को कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। और चलिए चर्चा करते हैं। आज हम हमारे बहुत सारे शिष्यगण और सनातनी ऐसे जिनको रात्रि के समय में निद्रा नहीं आती है और इस बात को लेकर के निरंतर परेशान बने रहते हैं। क्योंकि यह जो कलयुग ही है, लक्ष्मी प्रधान युग है, यहाँ पे मानसिक तनाव हमारी आर्थिक स्थिति के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। क्योंकि जीवन में मानसिक तनाव होने की वजह से नाना प्रकार की दिक्कतें आती हैं। हम घर के बाहर जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु जब वापस घर के अंदर आते हैं तो मानसिक तनाव बनता है और जब हम बिस्तर पर लेटते हैं तो हमें नींद नहीं आती है। अनेक प्रकार के नकारात्मक हमारे जीवन में ख्यालात आते हैं। उसका कारण बहुत बड़ा ये है कि आप कदापि दक्षिण की तरफ सर करके ही सोइए। दक्षिण की तरफ यदि आप पैर करके सोते हैं तो आपके जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां आएंगी और आपके जीवन में सफलताओं की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि हमेशा दक्षिण को सर करके और उत्तर को पैर करके सोना चाहिए। यदि आप दक्षिण को पैर करके सोते तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और साथ ही साथ सुबह जब आप उठेंगे तो प्रसन्न चित्त होंगे और आपकी बौद्धिक क्षमता और शारीरिक शक्ति एक विशेष रूप में संग्रह करके होगी और आप किसी भी कार्य के लिए बहुत ही शक्ति और आतुरता के साथ खड़े हो जाएंगे और आपको एक अद्भुत शक्ति प्राप्त होगी। यदि आप दक्षिण को पैर करके सोते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करेगी। रात्रि में आप चैन से सो नहीं पाएंगे और सुबह जब उठेंगे तो आपके शरीर में इतना ज़्यादा आलस होगा, इतनी नाना प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होंगी, आप अस्वस्थ होंगे और ढीले होकर के बैठे होंगे। आपको लगेगा मेरा जीवन क्या, मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन में सोने का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। और यदि आप रात्रि में बिगर पैर धुले सोते हैं तो ये भी बहुत ही नकारात्मक है। रात्रि में सदैव पैर धुल के सोना चाहिए। और यदि आपने भोजन करके सोते हैं तो आपके मुंह में किसी भी प्रकार का भोज्य पदार्थ नहीं होना चाहिए। 2 बार 4 बार कुल्ला जरूर करें। यदि आपके मुंह में किसी प्रकार का भोज्य पदार्थ पड़ा हुआ तो भी आपको नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित होंगे और आपको रात्रि में निद्रा अच्छे से नहीं आएगी और नाना प्रकार के ख्याल आएंगे। ऊट पटांग स्वप्न भी आ सकते हैं। और यदि आप रात्रि के समय और कभी भी आप अपने बेड में बैठ करके भोजन कदापि ना करें। जो भी सनातनी, जो भी लोग भाई बहनें ब्राह्मण, जो भी लोग अपने शयन कक्ष में बेडरूम में बैठकर बेड में बैठ करके भोजन करते हैं उनके हमेशा जीवन में कलह बनी रहती है और सदैव नाना प्रकार की दिक्कतें आती हैं। क्योंकि जिस बिस्तर में हम लेटते हैं उसमें कदापि बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आज इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि आपको आज से ही यह कार्य ऐसा नहीं करना है। आपको सभी के साथ बैठ करके और हो सके तो जमीन में बैठ करके भोजन सदैव करना चाहिए। जमीन में बैठ के भोजन करने से हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। और जो हमारी पृथ्वी से क्षिति जल पावन गगन समीरा पंच तत्व यह यधम शरीरा, हमारे शरीर को किन किन चीजों ने रचा हुआ है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, जल ने, अग्नि ने, वायु ने, आकाश ने। तो इन सभी तत्वों की हमारे जीवन में आवश्यकता बहुत होती है। क्योंकि ये अगर हमारे शरीर में बनी रहती हैं तो हमारा शरीर सदैव स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है, प्रसन्नचित रहता है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की यदि कोई गलतियां आपसे होती हैं तो कदापि ऐसी गलतियां नहीं करना चाहिए। और एक बात का विशेषता ध्यान रखिएगा कि सोते समय अपनी स्त्री को हमेशा बाएं अंग में सुलाएं। यदि आप दाएं अंग में स्त्री को सुलाते हैं तो आपके जीवन में सदैव स्त्री के प्रति कलह बना रहेगा और मानसिक तनाव बनेगा और आपस में इतनी दूरियां पैदा होनी शुरू हो जाएगी। तो हमेशा स्त्री को अपने बाएं हाथ में सुला दी, बाएं हाथ में आप स्त्री को सुलाते हैं तो सुख शांति मिलेगी और परस्पर प्रीति बढ़ेगी और आपस में बहुत प्यार बना रहेगा। आप सभी सनातनी को शास्त्री महाराज का कोटि कोटि नमन। और आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। एस्ट्रोलॉजर श्री कृष्ण शास्त्री जी महाराज के नाम से YouTube चैनल। और आप सभी लोगों को शास्त्री जी का नमस्कार।